पिज्जा लवर्स के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। तो अगर आप पिज्जा के शौकीन हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी साबित हो सकती है। जी हाँ, देश के पिज्जा मार्केट में दिग्गज की री एंट्री होने वाली है। अब ये कंपनी है कौन सी, किन कंपनियों के लिए यहाँ कंपटीशन बढ़ने वाला है, पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, पिज्जा खिला रहे हैं आप? बिल्कुल। कौन सी नई कंपनी का पिज्जा है? देखिए, ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी हमारे देश में पहले भी आ चुकी है, फिर उन्होंने एग्जिट किया था, अब ये वापस अपडेट आता हुआ दिखा है। कंपनी का नाम है पापा जॉन्स। जो ब्रांड है वो अमेरिका की अगर आप देखेंगे तो चौथी सबसे बड़ी पिज्जा की जो चेन है। लगभग 50 से ज्यादा देशों में इनके कई सारे आउटलेट्स हैं। अब यहाँ पर अपडेट आता हुआ दिख रहा है कि जो पापा जॉन्स भारत में अगले 10 साल में लगभग आपको 650 के आसपास जो है वो आउटलेट जो है खुलने वाली है। पहला रेस्टोरेंट ये अगर आप देखेंगे, पहला जो आउटलेट है वो लगभग अब 2024 में बेंगलुरु में खुलने वाले हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने पीजीपी इन्वेस्टमेंट के साथ करार कर लिया है। अगर आप पीजीपी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो उन्होंने अगर आप देखें तो वो यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन में लगभग 100 से अधिक जो आउटलेट्स हैं वो ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं। अब बात री एंट्री की करी, अगर आप देखें तो 2006 में नोएडा में उन्होंने पहला जो है आउटलेट है जो वो चालू किया था। और उसके बाद जो एक्सपेंशन करके वो 11 शहरों में लगभग 66 स्टोर्स तक तो पहुंच गए थे। पर फिर 2017 में इन्होंने सारे जो आउटलेट्स हैं वो बंद कर दिए थे। और अब ये अपडेट आता हुआ दिख रहा है कि वो वापस री एंट्री करके अच्छा खासा जो एक्सपेंशन प्लान है वो करते हुए दिखते हुए आ रहे हैं। अब इनके लिए कॉम्पिटिशन किसको होगा? जुबिलेंट फूड्स, डेफिनेटली। अब डोमिनोज की बात करें, सफायर और दिव्यन इंटरनेशनल, क्योंकि जो पिज्जा हट है उस पर वहां पर कॉम्पिटिशन होता हुआ दिखेगा। अब आपके पास जिसमें नंबर ऑफ स्टोर्स और जो उनका एक्सपेंशन प्लान है वो भी आपके सामने आ जाएगा, जिसमें डोमिनोज के अभी तक अगर आप देखेंगे 1760 स्टोर्स हैं और आने वाले 3 से 5 साल में एक्सपेंशन लगभग 1300 का जो है नए स्टोर्स जो है वो करने वाले हैं। पिज्जा दिव्यन इंटरनेशनल की बात करें तो वो भी अराउंड 700 जो है वो स्टोर्स खुलने वाले हैं। और सफायर फूड्स की बात करें तो वहां पे 275 के आसपास जो है वो स्टोर्स खुलने वाले हैं। तो ओवरऑल ये जो एक्सपेंशन है उसी के साथ साथ अब ये जो नई एंट्री है उसके एक्सपेंशन से इनके मार्केट पर कितना असर होता है देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक्सपैंड कर रहे हैं कारोबार। एग्जैक्टली, अपडेट ये आ रही है कि आने वाले अब 10 साल में वापस री एंट्री कर रहे हैं और ऑलरेडी इसके लिए उन्होंने करार भी कर लिया है। बट 10 साल में है वो तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट शायद आपको आते हुए नहीं दिखे। बंसल जी, कोई राय जुबिलेंट फूड पर? नया कंपटीशन आ रहा है, ऑलरेडी इनके प्रोडक्ट्स को लेकर तो आपने कई बार कहा है नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। आई डोंट नो चल रहे हैं उतना या नहीं। बिरयानी भी आई थी बीच में, कुछ बर्गर प्रोडक्ट्स भी आए थे। इस खबर को कैसे देखना है जुबिलेंट फूड्स के लिए? देखिए दीपांशु, एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से अगर आप देखें ना, जो हलवाई होता है, हलवाई की चाउमीन अच्छी नहीं होती है, इसलिए जुबिलियंट फूड का ना बिरयानी वगैरह नहीं, इसका पिज्जा अच्छा है। और यहाँ पर दीपांशु चार्ट पे नजर है, काफी समय से स्टॉक चला नहीं है। तो टेक्निकली जब ये स्टॉक दीपांशु 450 के ऊपर निकल के टिकेगा तभी यहाँ पर खरीदारी की राय होगी ट्रेडिंग के नजरिए से। एल्स वेट एंड वॉच है। और ये दीपांशु जो नया ब्रांड भी आया है, इसका भी पिज्जा टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। कई मतलब कि ब्रांड्स आए और गए हैं, मतलब कि शुरू में अच्छे लगे, बाद में एकदम फ्लॉप हो गए, तो इसको भी देखना पड़ेगा। बट इसका जुबिलेंट का तो पिज्जा अच्छा है, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। टेक्निकली खरीदारी के लिए 450 के लेवल्स की वेट करें, इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है तब खरीदेंगे। जुबिलेंट फूड्स के लिए फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं लग रही है, क्योंकि राकेश जी यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट है। 450 के ऊपर कुछ अच्छे यहाँ पर मौके खरीदारी के तलाशे जा सकते हैं।